नंबर 7 है ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर of wood of solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of pencil is 7 millimeter and the diameter of graphite is 1 millimeter. If the length of pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of graphite. आपने देखा भी होगा आपके पास जो पेंसिल होती है उसके जब आप उसको साफ करते हो शॉर्पनर से तो इनसाइड में ब्लैक ब्लैक पोर्शन आता नहीं आता है। yes, sir. वो क्या आपका ग्रेफाइट है। इसकी जो फिगर होगी कुछ इस टाइप से तो फॉर्म होगी। सपोज तो आपका जो पेंसिल हो गई, इसका जो इनसाइड वाला पोर्शन है वो ग्रेफाइट का मेक हो रहा है। ये पार्ट इसका आपका ग्रेफाइट से मेक हो रहा है। टोटल पेंसिल जो डायमीटर है आपके पास क्या है, डायमीटर ऑफ पेंसिल गिवन है। पेंसिल का जो डायमीटर है वो कितना है आपके पास 7 मिलीमीटर और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट कितना है, डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर, हाइट ऑफ ग्रेफाइट 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। देखना आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है डायमीटर ऑफ पेंसिल, डायमीटर ऑफ पेंसिल गिवन है ना। यस सर। कितना है डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर। आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। डायमीटर कितना है 7। तो रेडियस ऑफ पेंसिल क्या हो गया आपके पास 3.5। रेडियस ऑफ पेंसिल कितनी होगी 3.5 7/2 या 3.5 मिलीमीटर। ये जो मिलीमीटर है इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो 3.5 मिलीमीटर है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, 10 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा 3.5/10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.35। सेम आपके पास डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट गिवन है। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट क्या है, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट कितना है आपके पास 1 मिलीमीटर। आप रेडियस ऑफ ग्रेफाइट फाइंड कर सकते हो। रेडियस ऑफ ग्रेफाइट कितना होगा 1/2 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना आएगा 1/20 सेंटीमीटर। कैसे डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आएगी 0.05 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस ऑफ ग्रेफाइट है, रेडियस ऑफ पेंसिल है, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट है। हाइट ऑफ पेंसिल क्या गिवन आपके पास, हाइट ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। ये तो गिवन है ना। यस सर। आप पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। यस सर। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल फाइंड कर सकते हो। यस सर। पेंसिल की हाइट कितनी है 14। पेंसिल की जो रेडियस है वो कितनी है 0.35। पेंसिल की जो हाइट है कितनी है 14 और रेडियस कितनी है 0.35। पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। क्या होगा πr²h। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। क्या होगा πr²h। आपको पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड करना है। पेंसिल की जो हाइट है वो 14 है, पेंसिल की जो रेडियस कितनी है 0.35। आपके पास पेंसिल का वॉल्यूम आ जाएगा। आप वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट देखना, ग्रेफाइट की रेडियस कितनी है 0.05। ग्रेफाइट की रेडियस कितनी है 0.05। जो हाइट पेंसिल की होगी वही हाइट क्या होगी ग्रेफाइट की होगी। इट मींस हाइट ऑफ ग्रेफाइट कितना है 14 सेंटीमीटर। ग्रेफाइट की रेडियस कितनी है 0.05।
ग्रेफाइट की हाइट कितनी है 14। 14 सेंटीमीटर। आप वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड कर सकते हो, ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। यस सर। रेडियस कितनी है ग्रेफाइट की 0.05, हाइट कितनी है 14। आपके पास पेंसिल का वॉल्यूम है, आपके पास ग्रेफाइट का वॉल्यूम है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड। जो पेंसिल में वुड है, पेंसिल में जो आपकी लकड़ी है, जो वुड है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। देखना, अगर आप टोटल पेंसिल के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट रिमूव कर दोगे, टोटल पेंसिल से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को जब माइनस करोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा, नहीं आएगा? यस सर। पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल फाइंड करना है, फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड करना है, फाइंड कर सकते हो। अगर आप टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड माइनस कर दोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा, नहीं आएगा? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आर कितना है इनटू एच। इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो तो क्या आएगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड करना नहीं करना है। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है आपके पास? 0.05 स्क्वायर इंटू एच। ठीक तो आएगा। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल एंड वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को जब आप माइनस करोगे, इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, किसका वॉल्यूम आएगा? वॉल्यूम ऑफ वुड। इसको कंप्लीट कर लो क्वेश्चन को, यस सर। फाइंड कर सकते हो। कर दी। क्वेश्चन नंबर 8, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल is give soup daily in cylindrical bowl of diameter 7 centimeter। हॉस्पिटल में पेशेंट को क्या कर रहा है? सूप प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट को सूप दे रहे हैं, और जो सूप दे रहे हैं वो किस शेप में है? सिलेंड्रिकल बाउल में है। पेशेंट को हमने सूप दिया, सूप किस शेप में है? सिलेंड्रिकल बाउल में है। यस सर। If the bowl is filled with soup of height 4 centimeter, जो बाउल है, बाउल में जो सूप है, सूप की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए जो सूप रिक्वायर्ड होगा, जो सूप का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको बताना है कि 250 पेशेंट के लिए कितने सूप की रिक्वायरमेंट होगी। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सूप इज रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट। देखिए ना, बाउल का डायमीटर कितना है? 7। डायमीटर ऑफ बाउल कितना है? 7। रेडियस फाइंड कर सकते हो? यस सर। 7/2। हाइट कितनी है? 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वॉल्यूम ऑफ सूप फाइंड कर सकते हो? यस सर। देखना, फाइंड करते हो वॉल्यूम ऑफ सूप। वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट। वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक तो है ना? यस सर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। 7/2 स्क्वायर, और एच कितना है? 4। देखना, 22/7 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। 7 कैंसिल आउट। 2 2 जा 4 कैंसिल आउट। कितना हो गया? 22 इंटू कितना आएगा वो? 154 सेंटीमीटर। तो देखना, 1 पेशेंट के लिए कितना सूप रिक्वायर्ड है? 1 पेशेंट के लिए कितना सूप रिक्वायर्ड है? 154 सेंटीमीटर। आपके पास कितने पेशेंट है हॉस्पिटल में? कितने पेशेंट्स हैं? 250। 250 के लिए वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? यस सर। वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स फाइंड कर सकते हो।
कोई डाउट है? नो सर। तो एक्सरसाइज 13.6 आपकी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट हो गई है। कर दी। आपने क्या होगा, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन L इक्वल टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस, ये क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन L इक्वल टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिर CSA ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई r l। TSA ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, पाई r l प्लस r। एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। आप ये और फॉर्मूला 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, तो आपको फॉर्मूला 4 नोट करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। फॉर्मूला नोट डाउन करना है आपको। कर बोल। 13.7 स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ना 13.7 क्या है? क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। आपके यहाँ पे जो कॉन है, आप उसको सिंपल कॉन भी बोल सकते हो या राइट सर्कुलर कॉन भी बोल सकते हो। जो हम कॉन को डिस्कस कर रहे हैं, जो हम कॉन चैप्टर रीड कर रहे हैं ना, हम उसको कॉन भी बोल सकते हैं या राइट सर्कुलर कॉन भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, राइट सर्कुलर कॉन है या कॉन है। ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गिवन है आपके पास, रेडियस ऑफ कॉन कितना है, रेडियस ऑफ कॉन r की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कॉन कितनी है, हाइट ऑफ कॉन क्या गिवन है आपके पास, 7। h की वैल्यू आपके पास 7 है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ कॉन, आपको क्या फाइंड करना है, कॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है। आपके पास कॉन की रेडियस है, कॉन की हाइट है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कॉन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। r की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 इनटू h की वैल्यू क्या है आपके पास, 7। 1/3 22/7 इनटू 6 इनटू देखना 7 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा 22 इनटू 12। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। वायर 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो गया आपके पास, 264 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। देखना क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हो आप। यस सर। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हो, सेम यही है। फर्स्ट पार्ट नोट कीजिए, सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर of a conical vessel with radius 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है आपके पास, 7। रेडियस ऑफ कॉन गिवन है, रेडियस ऑफ कॉन कितना है, 7 सेंटीमीटर। दैट इज r की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। यस सर। स्लैंट हाइट क्या गिवन है आपके पास, 25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या गिवन है, 25। दैट इज आपके पास l की वैल्यू गिवन है। रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट कितना है आपके पास, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन, आपको क्या फाइंड करना है, कॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है। आपके पास रेडियस गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन, 1/3 पाई r स्क्वायर h।
आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एक तो आपके पास आर की वैल्यू चाहिए, एक तो आपको आर की रिक्वायरमेंट है और एक किसकी रिक्वायरमेंट है आपको एच की। आपको कौन का वॉल्यूम फाइंड करना है? कौन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एक तो आपको आर की रिक्वायरमेंट है और एक किसकी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एच। आपके पास स्लैंट हाइट है, आपने क्या होगा L इक्वल टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L इक्वल टू स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस स्क्वायरिंग कर सकते हो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करना तो क्या होगा L स्क्वायर, जैसे आप स्क्वायर करोगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस, आपने क्या किया स्क्वायर किया तो L स्क्वायर हो गया। आपने जैसे स्क्वायर किया, जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा h स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L की वैल्यू क्या गिवन आपके पास 25 स्क्वायर, h वैल्यू फाइंड करनी है, r की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 25 625 h स्क्वायर प्लस 49 पॉजिटिव है, कैसे हो जाएगा वो नेगेटिव। सो h स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49, h स्क्वायर इक्वल टू 576, h इक्वल टू स्क्वायर रूट 576, कितने की वैल्यू। तो आपके पास जो कोन की हाइट है वो कितनी है? आपके पास कोन की हाइट कितनी है 24। आप कोन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, यस सर। वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर सकते हो। यस सर। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक होगा 1/3 पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22.7, r की वैल्यू क्या है गिवन आपके पास 7 इंटू h की वैल्यू क्या है आपके पास, क्या है वैल्यू 1/3 22.7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24, 7 7 कैंसिल आउट 3 8 जा, तो क्या है वैल्यू 22 इंटू 56, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो आंसर है किसमें आ रहा है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट आपको जो आंसर फाइंड करना है वो किसमें फाइंड करना है, आपको जो आंसर फाइंड करना है किसमें फाइंड करना है वो, आपका जो आंसर है किसमें है वो सेंटीमीटर में। आपका जो आंसर है किसमें है वो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में है। आपको कन्वर्ट करना है लीटर में, आंसर जो आ रहा है किसमें आ रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में, बट आपको करना है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। आप इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आएगा 1232 अपॉन 1000 लीटर फाइंड कर सकते हो, तो क्या आएगा 1.232 लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इज 1.232 लीटर। सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हो, यस सर। होमवर्क में सेकंड पार्ट ट्राई करना है, फर्स्ट पार्ट नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन क्या गिवन है आपके पास, आपको हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है 15, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1570, वॉल्यूम क्या गिवन है आपके पास 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपको कोन की हाइट गिवन है, कोन का वॉल्यूम गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, क्या फाइंड करना है आपको रेडियस ऑफ बेस, और पाई की वैल्यू गिवन है 3.14।
आपको कौन की हाइट गिवन है, कौन का वॉल्यूम गिवन है, रेडियस फाइंड करनी है। क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 1570 1570 1/3। पाई की वैल्यू क्या गिवन आपके पास? 3.14। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू क्या आपके पास? 15 नहीं है, ये 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में 3.14 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड तो क्या होगा आपके पास? आर स्क्वायर इक्वल टू 1570 इंटू 3 अपॉन 3.14 इंटू 15। कट करना, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 4 जा, ये तो होगा। सेम थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो देने क्या होगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 314 अपॉन 3 पॉइंट को रिमूव करना 1। आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट है? 2 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो 100 आएगा नहीं आएगा? कैंसिल आउट। आर स्क्वायर इक्वल टू 100, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 100, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 10। तो रेडियस ऑफ कोन कितनी होगी? 10 रेडियस ऑफ कोन कितनी होगी? अगर आपके पास एग्जाम में फाइंड करना था डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर फाइंड कर सकते हैं आप? अगर आपको Yes, sir. एग्जाम में डायमीटर फाइंड करने के लिए बोला जाता, आप डायमीटर फाइंड कर सकते हो? Yes, sir. रेडियस डायमीटर फाइंड कर लोगे? Yes, sir. आपको सीएससी बोले, सीएससी ऑफ कौन